मेरी कहानी का शीर्षक है दोषी कौन। एक राजा ने अपने मन में यह सोच रखा था कि वह प्रतिदिन 100 अंधे व्यक्तियों को खीर खिलाया करेगा। ऐसा वह प्रतिदिन करता भी था। लेकिन एक दिन खीर वाले दूध को एक जहरीले सांप ने मुंह डाल करके झूठा कर दिया। रसोइया इस बात से अनजान था। उस जहरीली खीर को खाने से सभी अंधे व्यक्ति मर गए। राजा बहुत दुखी एवं परेशान हुआ और सोचने लगा, सभी मरने वालों का दोष उसके ऊपर लगेगा, भगवान कभी भी उसे माफ नहीं करेंगे। राजा ने इसी सोच विचार के कारण अपना राजमहल त्याग दिया और घर से निकल पड़ा। चलते चलते वह एक गांव में पहुंचा। उस गांव के कुछ व्यक्ति चौपाल पर बैठे हुए बातें कर रहे थे। राजा ने उनसे पूछा कि क्या इस गांव के अंदर कोई ऐसा परिवार है जो हमेशा पूजा पाठ में लगा रहता हो, क्योंकि मैं उस परिवार के साथ में रात बिताना चाहता हूँ। चौपाल पर बैठे हुए लोगों ने कहा, हाँ, यहाँ पर एक ऐसा परिवार है, वह हमेशा पूजा पाठ में ही रहता है। राजा उनके घर गया और उनसे रात बिताने के लिए अनुग्रह किया। उस परिवार में जो लड़की रहती थी, उसका नियम यह था कि वह सुबह जल्दी उठ करके पूजा पाठ करती और उसके बाद में नाश्ता बनाती थी। उस दिन वह पूजा करके देर से उठी। राजा ने भी उसे पूजा पर बैठे हुए देखा था। जब वह अपनी इस पूजा समाप्त करके चुकी, तब भाई ने उससे पूछा, बहन, आज तो तुमने बहुत देर कर दी पूजा से उठने में। हमारे घर में मेहमान भी रुका हुआ है, उसको नाश्ता कराना है और नाश्ता करने के बाद उसको यहाँ से जाना भी है। उसको जल्दी ही विदा करना है। बिना नाश्ता किए तो हम उसको जाने नहीं देंगे। लड़की ने कहा, भैया क्या करूं? ऊपर एक मामला उलझा हुआ था। धर्मराज उसका फैसला करना चाहते थे। मैं भी उस फैसले को सुनने के लिए वहीं पर रुक गई। उसी के कारण देर हो गई। मुझे क्षमा कर दो। भाई ने उत्सुकता से पूछा, ऐसा क्या मामला था? बहन ने उत्तर दिया, किसी राज्य का एक राजा 100 अंधे व्यक्तियों को प्रतिदिन खीर खिलाता था। लेकिन खीर के दूध को सांप ने जहरीला कर दिया, जिसके कारण सारे अंधे व्यक्ति मर गए। धर्मराज के सामने यह मामला उलझ गया। समस्या उत्पन्न हो गई कि दोष किसका है, दोषी कौन है। धर्मराज ने 3 बातें सोची। क्या उस राजा का जो रोज 100 अंधे व्यक्तियों को खीर खिलाता था? क्या उस सांप का जिसने खीर को झूठा कर दिया? क्या उस रसोइये का जिसने दूध को बिना ढके छोड़ दिया? राजा बहन और भाई के वार्तालाप को सुन रहा था। उसे लगा, यह कहानी तो बिल्कुल मेरे ऊपर फिट हो रही है। क्यों ना इसका फैसला सुनने के लिए मैं एक रात और रुक जाऊं। राजा ने लड़की से पूछा, धर्मराज का अंतिम निर्णय क्या हुआ? लड़की ने प्रत्युत्तर में कहा, धर्मराज अभी निर्णय पर नहीं पहुंच सके, इसलिए वह एक रात और रुकने का इच्छुक था। राजा बोला, क्या बेटी, मैं एक रात और तुम्हारे साथ में रुकने की धृष्टता कर सकता हूँ? दोनों भाई बहनों ने तुरंत हाँ कर दी। राजा एक दिन के लिए वहां और ठहर गया। लेकिन चौपाल पर बैठे हुए व्यक्तियों ने आपस में राजा की आलोचना करनी शुरू कर दी। कहने लगे, वह व्यक्ति जो एक रात रुकने के लिए यहाँ आया था, वह आज गया क्यों नहीं? हमको अब समझ में आ रहा है कि वह क्यों नहीं गया, क्योंकि उस परिवार के अंदर एक जवान लड़की रहती है। देखना, एक दिन वह उसको जरूर यहाँ से भगा करके ले जाएगा और इतनी जल्दी वो यहाँ से जाने वाला नहीं है। पूरे दिन इसी तरह की चर्चा चौपाल के ऊपर चलती रही। राजा की आलोचना होती रही। दूसरे दिन अपनी पूजा समाप्त करके जब वो लड़की उठी, तब राजा ने उससे पूछा, बेटी, आज धर्मराज की सभा में क्या फैसला हुआ? अंधे व्यक्तियों की हत्या का दोष किसको लगा? दोषी कौन हुआ? पापी कौन हुआ? लड़की ने उसे सुनकर कहा। राजा अचंभित हो गया। लड़की बोली, पाप
उस पाप के भागी चौपाल पर बैठे हुए सभी व्यक्ति हुए। राजा ने कहा, वो कैसे? लड़की बोली, सारे दिन निंदा करके पाप को मेरे गांव वालों ने अपने ऊपर बांट लिया। इस कहानी से हमको यह शिक्षा मिलती है कि निंदा का फल बहुत कड़वा होता है, क्योंकि राजा का पाप निंदा के कारण ही गांव के लोगों ने आपस में बांट लिया। निंदा से दूसरों का पाप अपने सिर पर आ जाता है तथा दूसरों के बुरे कर्मों का फल भोगना पड़ता है। इसलिए निंदा नरक का द्वार कहा गया है। जिंदगी की आधी शिकायतें ऐसे ही ठीक हो जाएं अगर लोग एक दूसरे के बारे में बोलने की बजाय उन्हें समझना शुरू कर दें।